आज का हमारा टॉपिक है मॉडर्निज़्म। और मॉडर्निज़्म जो है वो एक कंप्लीट टाइम में इरा भी है, एक एज भी है जिसका पीरियड अराउंड अबाउट 1901 से 1965 है। और ये जो एज है ये विक्टोरियन एज के बाद स्टार्ट हुई है। और जो मॉडर्निज़्म है वो भी स्टार्ट हुआ है मॉडर्निज़्म द लिटरेरी मूवमेंट जो है वो भी स्टार्ट हुई है राउंड अबाउट एंड ऑफ द 19th सेंचुरी एंड मिड ऑफ 20th सेंचुरी। और मॉडर्निज़्म द लिटरेरी मूवमेंट जो है ये इसके टाइम पीरियड में वर्ल्ड वार वन और वर्ल्ड वार टू ये दोनों हुई हैं, तो उसके बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है इस मूवमेंट के ऊपर। तो फर्स्ट हमारे पास पॉइंट है मॉडर्निज्म डेवलप एज द रिजल्ट ऑफ द सोशल चेंजिंग्स ऑफ दैट पीरियड। सोशल चेंजिंग जो है इस पीरियड की वो हमारे पास जो वर्ल्ड वार वन और वर्ल्ड वार टू हुई है उसकी वजह से काफ़ी चेंजिंग्स हुई हैं। जो हम फर्दर बैकग्राउंड ऑफ दिस पीरियड स्टडी करेंगे तो हम उसमें देखेंगे कि सोशल चेंजिंग्स कौन कौन सी हुई हैं। और नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक पॉइंट है वो है मॉडर्निज़्म जो है हमें जस्ट लिटरेचर में नहीं और भी बहुत सारी फील्ड्स में देखने को मिला है। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर, आर्ट, प्रोडक्ट एंड सो ऑन। This it focused on the function, simple structure, move away from romantic style of the Victorian age era which preceded. ये जो जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि मॉडर्निज़्म जो है वो एज द रिजेक्शन ऑफ रियल रोमांटिक स्टाइल एंड रोमांटिकिज्म में है। ये जो मूवमेंट है ये स्टार्ट ही रोमांटिक जो स्टाइल था उसके अगेंस्ट हुई थी। रोमांटिक स्टाइल जो है उसे ये लोग रिजेक्ट करते हैं। अब हम इसका बैकग्राउंड स्टडी करते हैं। सो बैकग्राउंड में जो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है वो हमारे पास है वर्ल्ड वार वन। इस टाइम पीरियड में वर्ल्ड वार वन और टू दोनों ही हुई हैं। तो इस वजह से वर्ल्ड जब एक वॉर होती है तो इतनी डिस्ट्रक्शन होती है, इतनी ज़्यादा तबाही होती है। और वर्ल्ड वार वन और वर्ल्ड वार टू जो है वो दोनों इसी पीरियड में हुई है। और इस की वजह से लोगों में जो है वो डर सा पैदा हो गया था, अनसर्टेनिटी पैदा हो गई थी, फ्रेगमेंटेशन ऑफ सोसाइटी, और जो वार है उसने ऑब्वियसली वार जब होती है तो लोग ग्रुप्स में जो होते हैं डिवाइड जो हो जाते हैं, हर इंसान को अपनी अपनी पड़ जाती है। और वार जो है उसने काज की अनसर्टेनिटी क्यास, और लोग जो थे वो इंडिविजुअलिज्म पे आ गए, मतलब हर किसी को अपनी अपनी बढ़ गई। और नेक्स्ट जो इसके एक और बैकग्राउंड है में इसके अहम पॉइंट है वो है सिगमंड फ्रायड जो है उसका वर्क इन साइकोलॉजी था। और इनका जो वर्क इन साइकोलॉजी उसने भी इस मूवमेंट को परवान चढ़ने में बड़ी मदद की है। और नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है सोशलिज़म। जो क्लार्क मार्क्स है उनकी एक मतलब उनकी जो राइटिंग्स थी उसमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया गया था सोशलिज़म को। और जो ये टाइम पीरियड था इसमें कैपिटलिज़म जो है वो अरूज पे थी। और उसके जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस थे वो बहुत ज़्यादा थे। और जितनी भी ये राइटिंग्स इस मूवमेंट में थी वो उन सब में जो है वो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कैपिटलिज़म शो किए गए हैं। लोगों ने सोशलिज़म को प्रमोट किया और सोशलिज़म जो है वो काफ़ी अरूज पे थी इस पीरियड में। तो सोशलिज़म और क्लार्क मार्क्स और थ्योरी ऑफ जो है जो रशियन रेवोल्यूशन है वो भी इसी टाइम पीरियड में आया था। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़ द ग्रेट डिप्रेशन। ये 1929 और से 1939 तक ये ग्रेट डिप्रेशन रहा था। ये एक्चुअली एक इकोनॉमिक क्राइसिस था।
तो इस जो इवेंट है या इस इवेंट ने भी मॉडर्निज़्म द लिटरेरी मूवमेंट पर बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया। और नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है पावर शिफ्ट। इस टाइम पीरियड में पावर शिफ्ट हुई थी। पावर एक्चुअली शिफ्ट हुई है ब्रिटेन से यूएस से। पर ब्रिटेन जो है इस टाइम में जो है काफ़ी डिस्ट्रॉय हुआ था। उसकी जितनी भी कॉलोनीज़ थी, ब्रिटेन कॉलोनीज़ थी, वो सारी डीकोलोनाइज्ड हो गई थी। तो जो पावर शिफ्ट हुआ था वो ब्रिटेन से अमेरिका पे शिफ्ट हुआ था। तो इस चीज़ ने भी इस मॉडर्निज़्म को बहुत इन्फ्लुएंस किया। अब हमारे पास नेक्स्ट है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मॉडर्निज़्म। सबसे पहले हमारे पास आता है ब्लैंक वर्सेस। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इसकी हमारे पास है ब्लैंक वर्सेस। और ब्लैंक वर्सेस जो है इसका मतलब होता है कि लैक ऑफ रैम। जो हमारे पास पहले सिंपल वर्सेस होते थे उसमें एक रैम स्कीम होती थी। फॉर एग्जांपल अगर पोइट्री की बात करें, पोइट्री में रैम स्कीम होती थी कि ये अगर फर्स्ट जो वर्स है उसकी वो ए रैम स्कीम है या बी रैम स्कीम, एक्सेट्रा। ये हमारे पास रैम स्कीम्स होती थी। लेकिन जो मॉडर्निज़्म राइटर्स थे उन्होंने ब्लैंक वर्सेस का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया। ब्लैंक वर्सेस में जो रैम होती थी, वो रैम स्कीम होती थी, वो नहीं होती थी। इसमें हमारे पास होते थे फ्रेगमेंटेड प्लॉट, नॉन लीनियर प्लॉट होते थे। नॉन लीनियर प्लॉट्स मीन्स कि एक बात जो है एक की तरह नहीं चली जाती थी, वो जिग जैग में चलती थी। इमोशंस जो थे वो चेंज होते थे, इमोशंस चेंज होते थे। और फ्रेगमेंटिक प्लॉट्स मीन्स कि हर बात अगर हम कुछ गैस करें कि हम कुछ सोचने लगे, इमेजिन करें कि हम कुछ सोचने लगे हैं, तो हम आज यही एक ही बात सोचते रहेंगे सारा दिन, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। हमारी सोच जो है वो कभी हम कुछ सोच रहे होते हैं तो कभी कुछ सोच रहे होते हैं। तो ये जो राइटिंग थी इनके अंदर भी सेम यही था कि एकदम टुकड़ों में बात थी, फ्रेगमेंटेड प्लॉट्स थे, इसमें लीनियर प्लॉट्स नहीं थे। बात एकदम से दूसरी तरफ चेंज हो जाती थी। फ्रेगमेंटेशन थी इसमें ड्यू टू द फ्रेगमेंटेशन ऑफ द सोसाइटी। फ्रेगमेंटेशन ना सिर्फ सोसाइटी में थी बल्कि फ्रेगमेंटेशन जो थी हमें इस टाइम की राइटिंग्स में भी देखने को मिली हैं। और पैसिमिज़म इस टाइम पीरियड में जो है वो कैपिटलिज़म जो थी वो अरूज पर थी। कैपिटलिज़म की वजह से द पीपल जो लोग थे वो ज़्यादा फोकस थे ऑन देयर वर्क एंड लेस एंजॉइंग नेचर, एंड दैट वाज आल्सो द रीज़न ऑफ रिजेक्शन ऑफ रोमांटिसिज्म। लोग जो थे वो अपने एम पर फोकस्ड हो गए थे, उन्हें हर हाल में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना था। जैसे कि कैपिटलिज़म जो है वो अलाउ करता है प्राइवेट सेक्टर्स को ज़्यादा से ज़्यादा वो जिस तरह चाहे पैसा बना सकते हैं। इस वक्त के लोग जो थे वो इसी काम में लग गए, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बनाने में। और जो नेचर था उसे एंजॉय करना और अपनी चीज़ों से, अपने एम से हटना जो था वो काम ख़त्म हो गया था। तो ये नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सेकंड पॉइंट हमारे पास जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्निज़्म है, इसमें हमारे पास आता है प्रीमिसेस। Premises means that a belief that this world as bad as it could, a tendency to see the worst aspects of the things and the beliefs. इस टाइम में जो था हम वॉर्स देखी थी, World War I एंड World War II। तो इस वजह से लोगों को लग रहा था कि सब कुछ गलत ही हो रहा है, सब कुछ गलत ही होना है। और इसमें ये टाइम पीरियड था जब लोगों ने जो है द फेथ इन गॉड जो है उसे लूज़ कर दिया था। लोग सोचते थे कि खुदा ने ये जो है अर्थ बनाई है उसका लेकिन बना के भूल गए हैं। तो अब अगर गॉड ये सब कुछ मैनेज कर रहे होते तो वो कभी भी ये वॉर्स जो है ना होने देते। इस वॉर में लाखों जानें गई हैं
और बहुत से लोगों ने अपनों को खोया है। सो वो पेन की वजह से लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया कि गॉड जो है वो नहीं है। तो इस वजह से उन्होंने हर चीज़ की जो है बैड साइड जो है उससे ही प्रिडिक्ट करना शुरू कर दिया। तो ये इस टाइम की जो राइटिंग है वो पेसिमिज्म को शो करती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रेगमेंटेशन सोसाइटी फ्रेगमेंटेड थी इस टाइम की वार्स की वजह से। तो फ्रेगमेंटेशन जो है हमें इस टाइम की राइटिंग्स में भी देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है टॉपिक वो है फर्स्ट मैन पर्सपेक्टिव। जो इस टाइम की जो हमारे पास राइटिंग है, पहले जो राइटिंग्स थी वो थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से राइटिंग जो थी, जो राइटर जो था वो लिखता था। बट जो मॉडर्निज़म है इस मूवमेंट में हमारे पास राइटर्स ने फर्स्ट मैन पर्सपेक्टिव से लिखना शुरू कर दिया। इनर कॉन्शियसनेस जो थी कैरेक्टर्स की उन्हें शो किया। और ये राइटर्स जो थे ये जो फर्स्ट मैन पर्सपेक्टिव था उसने इनकरेज किया डिसजॉइंट प्लॉट्स को, फ्रेगमेंटेड प्लॉट्स को। और कैपिटलिज्म इस टाइम में जो थी वो अरूज पर थी। तो एवरीवन वाज isolation occurred as people become more focused on work and less enjoying nature. एंड द नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास जो है वो अब्सर्डिटी ऑफ सोसाइटी है। एंड इंडिविजुअलिज्म जो है वो भी हमारे पास इसका एक पॉइंट है। इंडिविजुअलिज्म इज़ ड्यू टू द अब्सर्डिटी ऑफ सोसाइटी। एवरीवन वाज फोकस्ड ऑन देयर एम एंड दैट्स व्हाई द हर कोई फोकस्ड हो गया था अपने एम के ऊपर, अपने काम के ऊपर। तो किसी के पास टाइम नहीं था नेचर को एंजॉय करने के लिए। और इंडिविजुअलिज्म हर कोई अपने ही रास्ते पे चल रहा था। अब्सर्डिटी ऑफ सोसाइटी जो थी ये हमें इस टाइम की राइटिंग्स में भी देखने को मिलती हैं। एंड जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो मॉडर्निस्ट ऑथर्स हैं। इस टाइम के जो सबसे फेमस या मोस्ट प्रोमिनेंट नेम्स हैं उनमें है जेम्स जॉयस और इनके यूलिसिस जो राइटिंग है वो बहुत फेमस है। इसके अलावा इनकी और भी राइटिंग्स है और आई हैव आल्सो मेंशन देम हेयर। एंड नेक्स्ट वन इज़ T.S. Eliot। इनकी जो राइटिंग है द लव सॉन्ग्स और दे आर आल्सो वेरी फेमस। इसके अलावा और जितने भी इसके राइटर्स हैं आई हैव आल्सो मेंशन देम एंड देयर आर मैनी मोर। ये उन सब जो राइटर्स हैं उनके नेम्स हैं और ये सारे हम स्टडी कर चुके हैं। जो मॉडर्निज़म मूवमेंट है इसके अंदर बहुत सारी और भी जो है मूवमेंट्स हैं ऐड है। वो जैसे सिंबलिज़म है वो भी इसमें ऐड है, डैडिज़म जो वो भी इसमें ऐड है। इस तरह मॉडर्निज़म जो है वो एक कंप्लीट मूवमेंट है एंड सिंबलिज़म, डैडिज़म एसेट्रा ये सारी जो हैं ये जस्ट टेक्निक्स हैं। तो वो भी इसमें ऐड है। और नेक्स्ट अगर आप इसके जो डिटेल नोट्स चाहते हैं तो प्लीज़ वॉच माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।